नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज मैं पहुंच चुका हूं तहसील सुंदरबनी में। तहसील सुंदरबनी में जिस तरह से आप सब जानते हैं कि जो स्वामी श्री विश्वात्मानंद जी महाराज का जो आश्रम है, ठीक उनके आश्रम से कुछ मीटर दूर पे मैं बताना चाहूँगा जो गांव है राह दी केरी। यहाँ पर संत श्री गुरु रामानंद जी महाराज का जो है एक आश्रम बनने जा रहा है और इसी आश्रम की जो कुछ महीने पहले मैं बात करूंगा नींव रखी गई थी और आज उसी के चलते जिस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं कि जो लेंटर है वो लेंटर का काम जो है वो आज सुबह से ही शुरू है और तमाम जितने भी जो इनके सेवक हैं वो सभी यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि जिस तरह से आप सब जानते हैं कि इनका एक आश्रम जो है वो नगरोटा में है। तो अक्सर होता क्या है कि जो यहाँ की सेवक जितने भी रजौरी, पुंछ या जो इसके एडजॉइनिंग एरियाज़ के जितने भी जो इनके फॉलोअर्स हैं, जो इनके शिष्य हैं, उनके लिए नगरोटा पहुंचना कहीं ना कहीं काफ़ी मुश्किल रहता था। कई बार काफ़ी जो हमारे बुज़ुर्ग थे उनका भी यही कहना है कि हमें जाने का तो दिल तो करता है लेकिन नगरोटा काफ़ी दूर है। तो चलिए अब इस परेशानी का जो है वो हल हो चुका है। एक बहुत ही बढ़िया जो आश्रम जो है यहाँ राह दी केरी सुंदरबनी में मैं बात करूँगा, यहाँ पे बन रहा है और आज जो है यहाँ का जो लेंटर का काम चल रहा है। पूरे सुंदरबनी में एक अच्छा आश्रम बनेगा और यहाँ से हम चाहते हैं कि हमारा पूरा पुंछ समाज, हम कोई जाति विशेष की बात नहीं करते कि ये नहीं, पूरा जितना हमारा समाज है, पूरा जम्मू राज्य जो है, कश्मीर राज्य है, हम भगवान से संत साहब से ये प्रार्थना करेंगे जैसे उन्होंने इस हाल को जल्दी जल्दी बनाया ऐसे ही हर घर की इच्छाएं पूरी हों, सब आप लोग सुखी हों और धर्म मार्ग पर चल करके अपने जीवन को अच्छा करें। संसार के बीच में लाखों बार जन्म लिया जाता है, लाखों बार मरा जाता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त करना, बार बार माता के गर्भ में जाना, ये एक जीवन का चक्र है और हमें उस चक्र से बाहर निकलना है। अगर हम उस चक्र से बाहर निकलेंगे तभी हमारा जीवन सफल होगा, नहीं तो फिर हम जन्म लेंगे, फिर वही बड़े होंगे, वही संसार बनेगा, फिर मृत्यु को प्राप्त होंगे। ये आश्रम यहाँ हमारे सामने सुदर्शन जी हैं, पता नहीं यहाँ कहाँ खड़े हैं, ये सामने। ये सुदर्शन जी इन्होंने हमारे से गुरु मंत्र लिया था बहुत समय पहले, लेकिन हमारी कभी उसके बाद बात ही नहीं हुई। और जब मैंने यहाँ केयों को बोला कि वहाँ जाके खाना बनाना है तो कहने लगे हम लोग तो कम जाते हैं वहाँ पे। जिस परिवार में कोई चाय पानी पीने के लिए कम जाते थे, आज हम सब वहाँ खाना खा रहे हैं। तो ये जो यश है, ये यश ही इनके साथ जाएगा। इन्होंने जो यहाँ पर जो आश्रम बना हमारा, आज तक जितना भी चाय पानी, वैसे हमारे तरसेम जी हैं, सुनीता जी हैं, सबने आसपास काफ़ी मदद की है, लेकिन जो सेवा इनके छोटे छोटे बच्चे गिलास लेके सबको चाय पानी पूछते थे यहाँ का, तो जो इन परिवार ने इस आश्रम में जो सेवा की है ये हमेशा याद रहेगी। हमारा सिर्फ यही कहना है कि इस वीडियो को हमने उठाया, हम चाहते हैं कि ये आश्रम आपका अपना आश्रम है, इस आश्रम का आप लाभ उठाओ और संत साहब जी के चरणों को ध्यान करके अपना जीवन छोटी छोटी बातों से ऊपर उठ करके अपना जीवन को अच्छा निभाओ और अच्छा नाम कमा करके जब संसार से जाओ तो कोई ये कहे कि फलाना आदमी बहुत अच्छा था। ये आज हम लोग जो यहाँ इस आश्रम के बीच में खड़े होकर के जो लेंटर डलवा रहे हैं, आज से 6 महीने पहले, साल पहले किसी की सोच में भी नहीं था, लेकिन आज उस परमपिता परमेश्वर, विशेष करके मैं अपने संत साहब जो मेरे साथ हमेशा अंग संग साथ रहे, उन्होंने बिल्कुल अंग संग सही रह के काम किया और हमारा नाम जो है उन्होंने कहीं पर नीचे नहीं आने दिया, ऊपर ही ऊपर जाता जाए। हमारे डॉक्टर साहब हैं, सरपंच जी के बेटे तेजेंद्र जी हैं, ये जितने भी हम लोग जुड़े हैं
सबके योगदान से आज हम इस स्थान पे यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं उन संत साहब से, अपने शिवजी भगवान जी से, अपने पिताजी योगेश्वर संत शिवशरण जी से हमेशा यही कामना करूँगा, इच्छा करूँगा कि वो सब आपका कल्याण करें, आपको जीवन में कोई तंगी ना हो, सत्य मार्ग पर चल करके जिस तरीके से आप यहाँ तक लेंटर तक पहुँचे हैं, आगे भी इस हाल के ऊपर हमने संत साहब जी की मूर्ति को विराजमान करना है और फिर यहाँ आरती होगी, आपको उसका बहुत ही दूर तक आवाज़ जाएगी और आपका कल्याण होगा। ये संत साहब जी का जो ये आश्रम यहाँ बनाया आपने, ये अपने लिए नहीं बनाया, ये पूरे समाज के लिए बनाया और इसका फ़ायदा आने वाले समय में आपका समाज आप सबका ऋणी रहेगा। आने वाला समय इस चीज़ को याद करेगा कि कोई ऐसे संसार में आए थे जिन्होंने इस स्थान की स्थापना करी है। तो ये जो आपका कार्य है आपके अपने लिए नहीं है, ये पूरे समाज के लिए है। तो हम चाहते हैं कि यही कार्य आप करते रहो और संत साहब आपको किसी प्रकार की कोई तंगी तकलीफ ना दें और हमेशा तरक्की करो, सुखी रहो और धर्म मार्ग पर चल के अपना नाम को उज्जवल करो और संसार में अपना नाम अच्छा स्थापित करो। और आइए जो यहाँ के इनके जो शिष्य हैं उन्होंने हमसे क्या बातचीत की, किस तरीके से ये जो आश्रम है ये बन रहा है, तो आइए यहाँ से जानते हो। क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि यहाँ एक संत श्री रामानंद जी महाराज के आश्रम का निर्माण होने जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि जो स्थान है, इस जगह का नाम राधे केरी है। जो स्वामी जी का यात्री भवन है उसके थोड़ा पीछे कम से कम 100 मीटर होगा, उसी में ये संत साहब का आश्रम बनने जा रहा है। आज 30 अप्रैल को यहाँ लेंटर डाला जा रहा है। उसमें मैं तमाम क्षेत्रवासियों से ये अपील करूँगा कि अपना कीमती समय निकाल कर संत श्री रामानंद जी महाराज का, संत श्री शिवचरण जी महाराज का आशीर्वाद हासिल करें। और इसमें हमारे जो इस गद्दी के गद्दी निशीन हैं संत श्री इंद्रजीत जी महाराज जी, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं थोड़ी सी हिस्ट्री, थोड़ा सा इतिहास जो है संत रामानंद जी महाराज का जो ज़रूर कहूँगा। जो संत श्री रामानंद जी महाराज के बारे में कुंज समाज का बच्चा बच्चा जानता है और संत श्री रामानंद जी महाराज की यादों की जो चिंगारी थी वो कुंज वासियों के दिलों में पैदा हुई और उसी के कारण आज इस आश्रम का निर्माण होने जा रहा है और आज इसका लेंटर पड़ रहा है। मैं ये जो काम है, ये तमाम समाज जो हमारा है उनके सहयोग से ये काम हुआ है और मुझे लगता है, मैं आशा करता हूँ कि इसी तरीके से हमारा समाज जो है हमारा तन मन धन से हमारा साथ देगा और ये आश्रम जो है एक अच्छा आश्रम और समाज को एक दिशा निर्देश देने वाला आश्रम होगा, क्योंकि संत श्री रामानंद जी महाराज ने भी समाज के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। वो भगवान शिव के अवतार थे और ऐसे संत थे कि जो शेर की सवारी करते थे और एक रूहानी ताकत जो उनमें थी। इसलिए संत श्री इंद्रजीत जी महाराज के दिमाग में ये एक बात पैदा हुई और उन्होंने इस आश्रम का यहाँ निर्माण कराने जा रहे हैं और आज 30 अप्रैल को यहाँ लेंटर डाला जा रहा है। मैं तमाम लोगों से ज़रूर कहूँगा कि यहाँ आएँ और संत साहब का आशीर्वाद हासिल करें। मैं तमाम यहाँ के जो कंसर्निंग MLA हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, तमाम लोगों की ओर से भी उनसे ये आग्रह ज़रूर करूँगा कि जो रास्ता है इसको जल्द से जल्द पक्का किया जाए, ब्लैक टॉपिंग की जाए कि जो भी यात्री दूर दूर से आएंगे उनको यहाँ पहुँचने में कोई तकलीफ़ महसूस ना हो। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ही मैं गुहार रहूँगा कि इसके बारे में गौर फरमाई जाए और हमें पूरी आशा है कि जितने भी ये कंसर्निंग अधिकारी हैं इसके ऊपर ज़रूर गौर फरमाएंगे। जय श्री कृष्ण। सबसे पहले मैं ये कहूँगा जो अभी मेरे मन में भाव आया वो ये आया कि कम से कम 70-80 साल पहले इसी तरह जो हमारे जैसे हम इकट्ठे हुए हैं वैसे भी उस यानी उस गद्दी पे जो इकट्ठे हुए थे हमारे 70-80 आदमी तो हुए होंगे कम से कम, उनमें क्या पुरुषार्थ था, क्या वो आध्यात्म में पहुँचे हुए थे, क्या किस आनंद में थे। और उन्होंने क्या ये नहीं सोचा कि ये आनंद और ये पुरुषार्थ ये आध्यात्म हमारे आगे भी जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं गया।
ऐसा भी है, अभी अभी जो मैं फील कर रहा हूँ 70 साल में कि ये गैप आया। फिर याद आता है कि नहीं, ऐसा भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को ये कहा कि अर्जुन ये ज्ञान मैंने सूर्य को दिया था, उसके बाद ये चीज़ लोप हो गई थी। तो मैंने कहा अगर भगवान के साथ ऐसा हुआ तो हमारे साथ भी ऐसा अगर हुआ तो कोई बात नहीं। दूसरी बात ये हुई कि हुआ क्या, आदमी जितने भी यहाँ हैं आदमी यहाँ, ये कभी ना कभी आदमी उस अपनी ज़िंदगी में सोचते हैं, अपने बाप के बारे में सोचते हैं, अपने दादे के बारे में सोचा होगा, उन्हें परदादे के बारे में सोचा होगा कि उन लोगों ने क्या क्या किया। तो मैं ऐसे ही सोचता सोचता जब गया तो मेरे दादे के जो दादा थे उन्होंने एक ऐसा काम किया, क्या किया कि एक भगवान शंकर का कोई स्थान था, वहाँ 10-15 साल उन्होंने जाके क्या किया, बर्फ का इलाका था, वहाँ जाके वो शिवलिंग पे जल चढ़ाया करते थे। अब आया ख्याल कि उनका फल क्या मिला, फल वही मिला कि एक संत पैदा हुए। तो यही विचार है कि जो आदमी भगवान की इस तरह से भक्ति करती है तो फिर गिफ्ट जो है, जो फल मिलता है वो आपके सामने है। तो यही पुरुषार्थ जो है, जो आज दिन तक हम भूले हुए थे, और ये एक ऐसा पुरुषार्थ होता है, कहते हैं दुनिया के जितने भी पुरुषार्थें करोगे वहाँ से कंटिन्यूटी नहीं रहती अगले जीवन में। सिर्फ ये एक ऐसा काम है कि जहाँ आप छोड़ोगे, जहाँ से छोड़ोगे वहीं से आप आगे भगवान उसको उसी से आगे उसको आगे अगला दर्जा दे देते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही काम है अध्यात्म का, जो हमें भूले हुए हैं। और मैं अब कहूँ सिंपल भाषा में, एक बार किसी का लेक्चर मैंने सुना था कि देयर इज़ 4 टाइप्स ऑफ इंजॉयमेंट। फर्स्ट इंजॉयमेंट इज़ फिजिकल इंजॉयमेंट, दैट इज़ द 2 minute इंजॉयमेंट। सेकंड, दैट इज़ द इमोशनल इंजॉयमेंट, दैट इज़ 1 year 6 month इंजॉयमेंट। एंड थर्ड इज़ इंटरेक्ट इंजॉयमेंट। इंटरेक्ट मीन्स किसी ने IAS कर दिया तो वो उसको अपने जीवन में पूरा आनंद आता रहेगा। एंड द फोर्थ टाइप ऑफ इंजॉयमेंट इज़ द स्पिरिचुअल इंजॉयमेंट, which is not for 2 minutes, 6 months or 1 life enjoyment. This is for many life enjoyment, और that is spiritual enjoyment, और जिसके लिए हम सारे इकट्ठे हुए हैं। और इसमें अध्यात्म में आदमी को थोड़ा सा जो फोर्थ ये पुरुषार्थ है, इसमें सबको स्ट्रेस लेना चाहिए। फिलहाल मैं आपको यही कह रहा हूँ। इसी तरह से जो हमारी वीडियोस अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर आप तक पहुंचती रहें, तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। जय हिंद, जय भारत।